नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार एनडीए में दो फाड़ है, तो बिहार बंद का भी आह्वान जो है वो बिहार की विरोधी पार्टियों ने करके देख लिया। और ऐसे में केंद्र सरकार अब जो है इस स्कीम को पूरे देश भर में लागू करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं। अब विरोध के बावजूद केंद्र सरकार जो है इस फैसले पर अटल है और अब ये लागू होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये आज चौथा दिन है इस योजना को आए हुए, अग्निपथ योजना को आए हुए है। इस 4 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने 5 बार उसमें संशोधन किया। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस योजना के लाने के पहले पूरी तैयारी करके योजना नहीं ला पाई। अगर योजना ला पाई होती तो संशोधन करने की ज़रूरत उसमें नहीं होती। युवाओं के अंदर पूरे भारत भर में, केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारत में लोगों पर अविश्वास है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर सेना पर कभी अविश्वास किसी ने प्रकट नहीं किया है। और आज सेना के तीनों प्रमुखों को सामने आने के बाद भी पूरे भारत में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं सेना के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा करता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस अग्निपथ योजना को तत्काल बंद करना चाहिए और जो सेना की जो प्रक्रिया थी, जो बहालियां होती थी, उसी प्रक्रिया से सेना में बहाली होनी ये चाहिए। बंद क्यों होना चाहिए? लगातार सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे यही कह रहे हैं कि फ़ायदे हैं, आप पॉइंट वाइज़ पॉइंट समझिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। और कई लोग तो ये प्रवक्ता लोग ये भी कह रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है युवाओं को। देखिए, बरगला कौन रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या अगर हम सच व्यक्त करते हैं, सच्चाई व्यक्त करते हैं, तो बरगलाना इसे क्यों कहा है? कोई टूल किट कहता है, तो ये घोर निंदनीय शब्द है। ये बरगलाने वाली बात नहीं है। ये जुआ हमारे बरगलाने से नहीं आज भड़क रहे हैं। ये भड़क रहे हैं जो जनता, ये जो भड़क रहे हैं, जुआ जो भड़क रही है, ये इसलिए कि उनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है, उनको भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इस वजह से वो भड़क रहे हैं। और कुल मिलाकर के स्थिति इतनी ऊहापोह की बनी हुई है पूरे भारत में कि अगर 4 साल में उन युवाओं के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है, हमारे मन में भी ये प्रश्न है कि अगर हमारा बेटा अगर उस नौकरी में जाता है, 4 साल बाद रिटायर कर जाएगा, तो रिटायरमेंट के बाद जो आर्मी का रहन-सहन होता है, वो सिविलियन को कहाँ मिल पाएगा? अगर वो एक आर्मी का सैनिक हो करके अगर वो कहीं जाएगा, तो उसे कहीं दूसरी जगह जॉब में नहीं रह पाएगा। तो सवाल यही है, इतना छोटा पीरियड का नौकरी क्यों? बिना पेंशन का नौकरी क्यों? जब सेना के अंदर जब सारी सुविधाएं मिली हुई थी, तो आज ऐसी क्या आफत आ पड़ी है देश में कि 4 साल के लिए हम नौकरी दे पा रहे हैं। सरकार को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि हमारे यहाँ धन की कमी हो गई, संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से हम ऐसी नौकरियां ला रहे हैं। नहीं, फ़ायदा गिनाने वाले ये कहते हैं कि कम उम्र में मोटी रकम जो है वो युवाओं के अकाउंट में आ जाएगा, जिसका लाभ उनको होगा। वो एक तरह से बड़ा कुछ कर सकते हैं, अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। ये फ़ायदों में से एक है। तो मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि क्या वो फायदे वाले जो जो गिना रहे हैं, उन इस कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहेंगे क्या? ये जो मंत्री हैं, मंत्रालय में बैठे लोग हैं, हम बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट देख रहे हैं कि फ़ायदे पर फ़ायदे गिनाते जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि एक बार इस नौकरी में आप अपने परिवार के सदस्य, आपका उम्र अगर हो सकता है पार हो गया होगा, चूँकि बयान देने वाले सब 23 साल से ऊपर वाले लोग होंगे, तो अपने बेटा के बारे में, अपने पोता के बारे में सोच सकते हैं क्या कि हम इन जॉब में भेज दें अपने बेटा और पोता को? ये लोग एयर कंडीशन वाले कमरे में बैठ कर के प्लान करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से ये फेल्यूर योजना है और बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। देश के युवा तेज़ तर्रार हैं, जानकार हैं और किसी के बरगलाने से वो बरगलने वाले नहीं हैं। वो बिल्कुल अच्छे तरह से समझते हैं कि जब 72 घंटे में 5 बार संशोधित करके आपने बता दिया कि इसमें संशोधन का पूरा गुंजाइश है, किसान आंदोलन को भी आपने आनन-फानन में लागू किया था और उसको अंतोगत्वा एक करीब 1.5 साल वो आंदोलन चला, उसके बाद आपको वापस लेना पड़ा। तो छात्र चूँकि युवा हैं, उनके अंदर एक सरगर्मी रहती है। उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि बापू के भारत है, बापू के भारत में
बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान से चलने की ज़रूरत है, कहीं भी उग्र होने की ज़रूरत नहीं है और अपने संवैधानिक हक के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। धैर्य से लड़ें, निश्चित रूप से ये कानून वापिस होना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे भारत के पूरा जुआ लग करके संवैधानिक ढंग से लगेंगे, निश्चित रूप से ये कानून वापिस होना है। वापस होगा किसी कानून की तरह। कृषि कानून के तरह इसको वापिस लेना होगा, तभी हमारा देश हमारे भविष्य के जो युवा हैं वो सुरक्षित हाथों में रह सकते हैं और रहेंगे। चलिए, ये थे अनिल कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो स्कीम है वो हर हाल में वापस होना चाहिए। अगर वापस नहीं होता है तो देश के युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में आ जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।